नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मैंने कई बार कहा है कि भाजपाइयों से और संघियों से कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, इनसे बड़े हिंदू हैं और अच्छी सोच रखते हैं और सनातन के प्रति उनका समर्पण ज़्यादा है। तो अब ताज़ा बयान आया है अफजाल अंसारी का। सबसे पहले अफजाल अंसारी को देखें क्या कहते हैं। ये सब नाटक है, ये सब नाटक है, बिना एफआईआर के सही जांच होता है कहें? ये नाटक है। अगर बिना एफआईआर की जांच कराना है तो आदि शंकराचार्य महोदय ने सनातन धर्म के लिए 4 पीठ की स्थापना करके 4 शंकराचार्य बैठाए थे। इस बेईमानी की जांच उन्हीं चारों शंकराचार्यों को सौंप दी जाए। वो धर्म के सबसे उच्च पद पर, पवित्र पद पर बैठे हुए लोग इसकी जांच कर देंगे और इसकी जांच करके जब उनकी रिपोर्ट आए तो उस रिपोर्ट के हिसाब से जो जो इसमें दोषी है सबको दंडित किया जाए। बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। राम मंदिर के निर्माण में श्रेय लेने वाले लोगों को राम मंदिर के चढ़ावे की डकैती और चोरी में उसका प्रकोप नहीं झेलना पड़ेगा, उसकी बदनामी नहीं झेलनी पड़ेगी। और लीपापोती करने लायक है, लीपापोती हो सकती है। चढ़ाए हुए लोग बता रहे हैं कि हमने मणि जड़ित आभूषण चढ़ाए थे, वो नहीं है, मुझे रसीद नहीं दी गई। चरण पादुका चढ़ाई थी, हमें उसकी कोई रसीद नहीं दी गई। कहां जवाब देंगे लोग यार? किसको जवाब देंगे? ये वो लोग हैं जो समझ रहे हैं कि हमको अब मरना नहीं है, हम अमर हैं, हमको मर के जा करके किसी को मुंह दिखाना नहीं है, हमारा कोई हिसाब किताब नहीं होगा। ऐसा नहीं है, इस पाप का हिसाब किताब होगा और इसी दुनिया में हो जाएगा, आप देखते रहिए। तो ये है सपा के मुस्लिम सांसद जो कि सनातन परंपरा को तो जानते हैं, लेकिन यही संघी भाजपाई सनातन परंपरा को नहीं जानते हैं। जानते भी हैं तो उसका अनादर करते हैं। देखिए, सांसद जी बोल रहे हैं कि शंकराचार्यों के नेतृत्व में सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए सब किया था। तो एक मुस्लिम को ये बात समझ आ रहा है, लेकिन एक जो कट्टर संघी भाजपाई होता है वो शंकराचार्यों को ही गाली देता है। अगर शंकराचार्य धर्म सम्मत कोई बात कर दे तो बताएंगे कि हमारा नेता पिछड़ा है इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। तो अब तो इनका विक्टिम कार्ड खेलने का ये लेवल हो गया है कि इनको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ये हमेशा किसी न किसी आड़ में छिपने का प्रयास करते हैं। तो आप देखेंगे, ट्रस्ट बनना हो या फिर कलयुगी प्राण प्रतिष्ठा हो, शंकराचार्यों को दूर रखा गया और चाटुकारों को करीब रखा गया। तो चाटुकारों को करीब क्यों रखा जाता है, इनकी मंशा क्या थी, अब ये सब कुछ उजागर होने लगा है। एक संघ के प्रचारक का बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर है वो असल में आरएसएस का कार्यालय है। तो देख लीजिए, जहां संघियों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है वहां किस तरह से अधर्म होते हैं। और शंकराचार्यों को दूर रखना, कैसे इस पूरे मामले में आस्था पे एक गंभीर चोट की गई, जो कि ये सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं है, लोगों की आस्था पे भी ठेस पहुंचा है, जो लोग अब दान करने से कतराएंगे। चले अभी के लिए बस यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।